हाय गाइस, मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्लांट्स एंड प्लैनेट पर। आज आपके साथ एक बहुत ही प्यारा ये पौधा मैं शेयर करूँगी, इसकी जानकारी शेयर करूँगी। ये मेरा कैलेडियम का पौधा है। कैलेडियम में बहुत सारी वैरायटी होती हैं। मेरे पास ये बहुत ही छोटी वैरायटी है क्योंकि इसकी पत्तियाँ बहुत ही छोटी होती हैं। कैलेडियम में जो दूसरी वैरायटी हैं उनमें बहुत बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, उनकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत और बड़ी होती हैं। इसीलिए इसे जो है एलिफेंट्स ईयर के नाम से भी जानते हैं। इसे जीसस ऑफ हार्ट भी कहते हैं। गाइस, ये पौधा जो है ये साउथ अमेरिका से बिलोंग करता है, एरेसीज फैमिली से है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या ह्यूमिडिटी होती है वहाँ ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और हमारे नॉर्थ इंडिया में ये मार्च से लेकर के अक्टूबर तक बहुत अच्छा चलता है। तो इसी पर हम बात करेंगे कि इस प्लांट को कैसी सॉइल चाहिए, कैसी वाटरिंग चाहिए, किस तरह की सनलाइट हमें इसको देनी है, इसका हम प्रोपोगेशन कैसे कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र इसको कैसा देना है, या किस तरह के पेस्ट अटैक इस पर होते हैं और उससे हम कैसे बचाव करें। आज यही जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सॉइल पर बात करते हैं। तो जो गार्डन सॉइल है इसमें हमें 50% लेना है। 20% हमें इसमें गोबर की खाद लेनी है। 10% इसमें हम कोकोपीट रखेंगे और 10% इसमें हम वर्मी कंपोस्ट रखेंगे। बाकी का 10% जो है उसमें हम नीम खली का इस्तेमाल करेंगे। ये जो 5 चीज़ें हैं हमें अच्छी तरह से मिक्स करके अपने पॉट में और फिर अपने प्लांट को लगाना है। अब वाटरिंग की बात करते हैं। तो इसे, क्योंकि समर सीज़न का प्लांट है, तो इसे रेगुलर वाटरिंग चाहिए। जब भी आपको लगे कि मिट्टी सूख रही है तो आप इसमें पानी दें। इसकी मिट्टी को पूरी तरह से सूखने ना दें क्योंकि इसे मॉइस्ट सॉइल जो है वो बहुत पसंद है। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि आपके पोट की जो मिट्टी है, वो मिक्सचर है, वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। पानी जहाँ आप डालते हैं तो तुरंत वो पोट से एक्स्ट्रा पानी जो है वो बाहर हो जाना चाहिए, वरना इसकी जो जड़ें हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसकी अगर हम सनलाइट की बात करें तो इसे शेडी सनलाइट बहुत पसंद है। जैसे इसको अगर किसी भी बड़े पेड़ के नीचे अगर लगाते हैं या पेड़ की किसी टहनी पर आप इसकी हैंगिंग में लगा करके इसे टांगते हैं तो वहाँ ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। मैंने जो इसे लगाया है वो ज़मीन में लगाया है, इसलिए बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये मेरा, क्योंकि पानी इसमें ठहरता नहीं है, नीचे ज़मीन में चला जाता है। तो उससे मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। तो अगर पॉसिबल हो सके, अगर आपके पास ज़मीन है तो आप इसे वहीं पर ही लगाएं। पॉट में लगाने में भी कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आपको जो ध्यान रखना है वो इसमें पानी का ही रखना है और शेडी एरिया में रखना है। तो कहीं भी जहाँ इसको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले वहाँ आप इसे रख सकते हैं। प्रोपोगेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका प्रोपोगेशन जो है वो बहुत ही इजी है। इसकी जो जड़ें होती हैं उसमें छोटे छोटे ट्यूबर्स होते हैं, उनको अलग करके हम इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, उससे नए प्लांट बना सकते हैं। और एक जो चीज़ मैं आपके साथ जो इम्पॉर्टेंट है, जो शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि जैसे ही हल्की ठंड शुरू होगी इसकी पत्तियाँ पीली पड़कर गिरना शुरू हो जाएंगी और एक समय आपको ऐसा लगेगा कि आपका पौधा जो है वो मर चुका है। बट गाइस, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके ट्यूबर्स जो होते हैं वो ज़मीन में सेफ़ रहते हैं, आप उन्हें फेंकें नहीं, इसकी जड़ों को संभाल कर उसी पोट में रखें या मिट्टी में जहाँ है वहीं रहने दें। पानी आप इसमें बिल्कुल ना दें।
और आप देखेंगे कि जहाँ गर्मी हल्की शुरू होती है फरवरी मार्च में, ये दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। फरवरी जहाँ हल्की गर्माहट शुरू हो तो आप उस पोट में जहाँ आपने इसकी ट्यूबर्स को छोड़ रखा है, आप उसमें पानी देना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि इसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है। तो प्रोपोगेशन बहुत ही ईजी है, बिल्कुल घबराएं नहीं आप। अगर आप इससे न्यू प्लांट्स बनाना चाहते हैं तो आप बारिश के समय पर बना सकते हैं, जहाँ बरसात का समय जब आता है उस समय आप इसके बल्ब्स को, इसके ट्यूबर्स को अलग करके न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। बात करें इसके फर्टिलाइज़र की, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसमें महीने में एक बार दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने इसको मिट्टी में ज़मीन में लगा के रखा है तो आई डोंट थिंक कि आपको उसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि मिट्टी में या ज़मीन में कह लीजिए सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हमें अलग से इसमें फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका जो साइज़ है वो 2 से 2.5 फीट तक चला जाता है। और पेस्ट अटैक इस पर हम देखें तो कोई ख़ास ऐसे पेस्ट अटैक इस पर होता नहीं है, फिर भी कभी कभी कुछ छोटे छोटे कीट इसकी पत्तियों के पीछे नज़र आ जाते हैं, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का जो स्प्रे है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने प्लांट्स में नीम ऑयल का ही स्प्रे करती हूँ, मुझे लगता है वही बेस्ट रहता है। तो आप एक ढक्कन नीम ऑयल और 1 लीटर पानी दोनों को अच्छे से मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं इस पर, तो किसी भी तरह के पेस्ट से आपका पौधा बचा रहेगा। तो ये थी इसकी जानकारी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में जा कर के। और गाइस, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस भी मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच।